है। अगर 2 बजे से पहले पहले मिल गया, क्योंकि रात्रि को नहीं देते हम इसको, 2 बजे से पहले पहले मीटिंग है तो मैं इम्यूजेंट उनको यूज करवाता हूँ। राइट, एक गिलास में पानी लिया, लो सर डालो इम्यूजेंट, लो एक गिलास आप एक गिलास हम। बताइए ये प्रोडक्ट कैसा है, दम है कि नहीं है, मजा आया कि नहीं आया। कौन इसको दवाई बोलेगा, कौन सप्लीमेंट बोलेगा, क्या जूस है। मार्केट के अच्छे अच्छे जूस जूस को ये फेल कर दे, टेस्ट में बेस्ट है ना, एंड क्वालिटी जबरदस्त, हेल्थ बेनिफिट के साथ। बताइए इतना शानदार जूस, तो अपन जूस बोल के इस प्रोडक्ट को मूव करते हैं, देते हैं कि हेल्थ बेनिफिट वाला जूस, कोई न्यूट्रास्यूटिकल भी नहीं, कुछ नहीं, साधारण तौर पे। राइट, दवाई तो है ही नहीं ये प्रोडक्ट, आपको पता ही है। गलती से दवाई मत बोल दीजिएगा इनको, ठीक है। सो 100% यूजर यूजर आप बनिए। कड़ायु, सर्दी जुकाम वगैरह हो जाती है, कड़ायु कितना प्रोडक्ट, बढ़िया प्रोडक्ट है, अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट। ओके, सो कड़ायु को आप लोग कंज्यूम करवाइए। सो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट ऐसे हैं कि 100% यूज करिए। जब भी आपकी मीटिंग हो रही है, ज्वाइन करने की संभावना उसकी बढ़ जाएगी जब आप ये प्रोडक्ट को कंज्यूम कराएंगे। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एक लाइव केस। इस मीटिंग में आई थिंक वो लीडर्स भी होंगे, एंड सीता जी हैं, सीता मैम हमारी टीम से। सी इज अराउंड 73 इस एज में है, और वो हमारे कार अचीवर है। टोयोटा की ग्लेंजा उन्होंने ली है, अच्छी अर्निंग आती है। उनके साथ एक मीटिंग में हम लोग जब गए थे, तो ऑलरेडी एक बाहर की इंटरनेशनल कंपनी का कोई प्रोडक्ट वो लोग यूज कर रहे थे। उन्होंने बताया हम ऑलरेडी, हमारी कंपनी देश विदेश में है, हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और उन्होंने लगभग 60,000, जी 60,000 रुपए का प्रोडक्ट वो उन्होंने, शायद मुश्किल से महीना हुआ होगा, 15-20 दिन पहले उन्होंने लिया था, जिसमें प्रोटीन था, हेल्थ का शेक था, एक चाय जैसा कुछ था, जैसे हमारा कढ़ाई है ना, इस टाइप का कुछ था। उन्होंने हमें चाय ऑफर किया। हमने कहा सर आप चाय, हम आप प्लीज सिर्फ गर्म पानी लेके आ जाइए, आज हम आपको अपना कढ़ाई पिलाएंगे। राइट, हम अपना प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं। हमने चाय छोड़ दी है, हमारे चाय को जिस प्रोडक्ट ने रिप्लेस किया है वो पिलाते हैं आपको। सो उन्होंने जब उनको हमने कढ़ाई पिलाया, सो क्या हो गया कढ़ाई पिलाने से, सिर्फ कढ़ाई की ताकत बता रहा हूँ दोस्त। उनको कढ़ाई पिलाया, उन्होंने जब पिया लिटरली, और जब वो पीने लगे, तो मैं उनको इसके बेनिफिट बताने लगा कि लाइक ये काढ़ा है, ऐसा काढ़ा, काढ़े के हेल्थ बेनिफिट कितने होते हैं आप सभी को तो पता है, ये ऑब्वियसली पता है, काढ़े के बारे में सबने सुना है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार में काढ़े को पिलाया जाता है। लेकिन काढ़ा क्यों नहीं पी पाते लोग, क्योंकि टेस्ट में बेस्ट नहीं होता है, कड़वा होता है। राइट, फिर वो, जैसे हमारे काढ़े में 18 के करीब हमारे जड़ी बूटियां ली हैं, उसमें कितनी घर में कितनी जड़ी बूटियां, मुश्किल से 2 4 5 आइटम होते हैं, उनका भी सही अनुपात हो क्या है ना, सही अनुपात नहीं है हमें पता, हम तो अपने हिसाब से डाल देते हैं। यहाँ पे एक तो इंग्रेडिएंट्स ज्यादा है, जरूरी इंग्रेडिएंट्स है, एंड अनुपात में है। किसने डाले हैं, साइंटिस्ट लोगों ने डाले हैं। जो हमारी R&D टीम है, उन्होंने वो अनुपात बना के डाला है ताकि जिससे बेस्ट रिजल्ट आए। ओके, एंड सर ये शुगर फ्री है, लेकिन कुदरती इसमें मिठास है, आप पी के देखिए। तो वो तमाम बेनिफिट बताए। सर कॉफी, वो जो कप उन्होंने, कड़ाई का कप नीचे रखा ना, पीते पीते सुना, कप नीचे रखते बोल दिया भाई मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्ट, तब बताया उन्होंने दरअसल कि हमने जो प्रोडक्ट इतने टाइम पहले लिया, और 50-60 हजार का प्रोडक्ट लिया, मल्टीपल प्रोडक्ट लिए थे, एंड उन्होंने उस प्रोडक्ट में उनको टेस्ट ही नहीं आता है। आई थिंक अफ्रेश करके या कुछ ऐसा करके उस ड्रिंक का नाम था, कि उसमें कोई टेस्ट ही उनको नहीं आता था। ओके, सो टेस्ट नहीं आया, इसमें टेस्ट भी है, एंड बेनिफिट इतना शानदार काढ़ा। सो तुरंत ही उन्होंने 16% के साथ आईडी लगाया, बोला कि कितने से प्रोडक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, उन्होंने वो प्रोडक्ट स्टार्ट किया लिटरली। राइट, तो इस तरीके से जब आप 100% यूजर होंगे, आपने खुद यूज किया होगा, तो आपको पता चलेगा भाई कि अपने प्रोडक्ट में क्या दम है, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, क्या क्या। जब आप खुद यूज करेंगे, तब आप कॉन्फिडेंटली उस बात को बोल पाओगे। अगर मैं यूज नहीं कर पाता, तो शायद मैं वो बातें बोल भी नहीं पाता। ओके, नहीं बोल पाता, ना मैं उनको कंज्यूम करा पाता, और ना वो सेल्स जनरेट होती। पता था, कॉन्फिडेंटली बात की, उनकी चाय, उनका फ्रेश नहीं पिया, काढ़ा पिलाया, अपना रेनेडस का काढ़ा भी पिलाया, एंड देखिए सामने टेस्ट होने का, यस ये तो टेस्टी भी है। तो उन्होंने हाथों हाथ वो प्रोडक्ट लिया 16% आईडी के साथ, लगभग 60,000 का प्रोडक्ट उन्होंने हमारा फिर खरीदा था वहां पे।
और ज्वाइन किया उन्होंने, ये सिस्टम ज्वाइन किया, राइट। सो 100% यूजर आप बनिए दोस्त, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, हरिद्रा कल हमने लिया, ओ माय गॉड कितना शानदार है। मार्केट में चलती थी तुलसी की ड्रॉप, तुलसी की ड्रॉप कितनी शानदार चली है, बहुत ज्यादा बिकती है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी बहुत बिकती है। हरिद्रा ये कम कम है, मतलब ज्यादा जिस तरह से तुलसी की ड्रॉप बिकती है ना, उस तरीके से अभी हल्दी की ड्रॉप नहीं जाती है मार्केट में, शायद हमने देखी भी नहीं है और कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है। हल्दी का पाउडर वगैरह हमने सुना है, लेकिन उसकी जो ड्रॉप है, कुर्कुमिन, उसके ड्रॉप, उसके अर्क का जो ऑयल है वो हम लोग दे रहे हैं। सो वो प्रोडक्ट एक यूज करिए। ओ माय गॉड, मैंने सिर्फ एक बूंद डाला है, आप अपनी चाय में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं, आप अपना जो पानी का जो बोतल है जो आप ऑफिस ले जाते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो एक बोतल डाल दो, बड़ी बोतल है, दो बूंद डाल दो, एक एक बूंद डालनी है, ज्यादा नहीं डालनी, राइट। बहुत ताबड़तोड़ है। मतलब हमने पड़ोसी को कल, जो हमारे पड़ोसियों को हमने बताया कि ये प्रोडक्ट नया लॉन्च हुआ है, वह उसने हाथों हाथ ऑर्डर दे दिया, उसने सिर्फ कैप खोली, सूंघा, मात्र सूंघा, टेस्ट भी नहीं किया अभी, हाथों हाथ भैया मेरे लिए भी, मुझे चाहिए, मुझे भी दे दो, मैं अपने बच्चों के लिए भी डालूंगी। मुझे मतलब इतना सस्ता प्रोडक्ट की इतना, हल्दी का आप किसी को बोलोगे, हल्दी का लिक्विड है, वो भी कुरकुमिन उसका अर्क का है, पूरी हल्दी का नहीं, हल्दी के अर्क का है, तो मतलब कौन नहीं लेगा, अनजान व्यक्ति भी ले लेगा भाई, हल्दी के बेनिफिट कौन नहीं जानता है, राइट। आपको हो सकता है कई बार नए लोगों को दिक्कत आती है कि जो दवाई, मतलब अगर कैप्सूल फॉर्म में है और हमें बताना पड़ता है कि ये, उन्हें समझाना पड़ता है दवाई नहीं है, तमाम चीज, इसमें क्या समझाना है इसमें। तो मतलब देखो, मैं उन्होंने सिर्फ सूंघा और पता चला, उन्होंने बोला, क्योंकि उन्हें सुना ही नहीं था कहीं कि हल्दी की भी ऐसे ड्रॉप्स हो सकती हैं, इमीडिएटली उन्होंने ऑर्डर दे दिया, राइट। तो आप करिए, ये प्रोडक्ट यूज करिए, सबसे पहले ले लीजिए, यूज करिए यार, और यूज करके मतलब मजा ना आ जाए आपको तो बोलना, और जिस चीज में मजा आ जाता है ना, तो फिर देखना आप कॉन्फिडेंटली फिर बोल पाते हो। ओके, तो ये काम आपने करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिए, प्रोडक्ट लेने के बाद इस तरीके से ये काम, आज भी हम प्रोडक्ट जैसे ही आता है तुरंत प्रोडक्ट लेते हैं, 100% यूजर होते हैं, तभी हम लोग को बता पाते हैं, राइट। तो जब शुरुआत में हमने ऐसे ही किया दोस्तों कि प्रोडक्ट लिया, और मैं आपसे बात कर रहा था कि मैं 40 प्रोडक्ट की बात हो रही थी, कि उन्होंने बोला 40 प्रोडक्ट मिलेगा रेंटस नोवा, 16% राइट। मैं कहा 40 प्रोडक्ट से तो होगा नहीं भाई, मेरी अपलाइन कभी आपको मिले तो उनसे आप पूछना। मैंने कहा 40 प्रोडक्ट से तो बात बनेगी सर, क्या होगा 40 प्रोडक्ट, मेरे फोन में 2000 कॉन्टेक्ट से काम करना, तो अच्छा करना, 40 नहीं 100 प्लस तो प्रोडक्ट चाहिए कम से कम, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। सो लास्ट कैसे न कैसे करके फैमिली के भी 2-3 पैन कार्ड यूज करके तब जाके हमने, कंपनी एक पैन कार्ड में ज्यादा देती नहीं है, फिर तब जाके हमने कैसे अरेंज करके 120 प्रोडक्ट लिए थे, 3 पैन कार्ड यूज करके, एंड 120 प्रोडक्ट लिए, एक महीने के अंदर मूव कर दिया। नगद कंपनी हमें उधार देती नहीं, हम क्यों उधार दें भाई, राइट। लोग परेशान इतने, एक तो नहीं तो दूसरा सही, दूसरा नहीं तो तीसरा सही। अगर आपके पास नॉलेज है, प्रोडक्ट की नॉलेज लोगे, कॉन्फिडेंस नॉलेज लोगे, तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा, प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ जब आप बात करोगे ना, तो आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ेगा कि भैया प्रोडक्ट ले लो, नो, नहीं, आपको सिर्फ जानकारी देनी है, जो नॉलेज आपके पास है प्रॉपर नॉलेज दीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए, उसको प्रोडक्ट को टेस्ट करा दीजिए। पहले रेनेटस नोवा को तो हम टेस्ट नहीं करा पाते थे, उसका कोई डेमो नहीं हो पाता था, लेकिन आज रेनेटस का कोई भी प्रोडक्ट, लाइक कढ़ायु है, लाइक आपका हल्दी का ड्रॉप आ गया है, आपका इम्यूजेंट है, इसको तो आप तुरंत मीटिंग में, मतलब अभी जैसे बैठे हैं चाय पानी पिलाते हैं ना, आप डाल के पिला सकते हो, ये इम्यूजेंट एज ए जूस आप पिला सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैं तो यही काम करता हूँ भाई, और ये काम करता हूँ, जैसे तो प्रोडक्ट जैसे वो टेस्ट करता है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है, वो समझ जाता है जो बात कर रहे हैं ना यार, क्योंकि बातें तो कई लोग कर सकते हैं दोस्त, लेकिन बात करना, असल असल में वो चीज होना जमीन आसमान का अंतर है। हम जो बात करते हैं वो चीज जब वो टेस्ट करता है हमारे प्रोडक्ट को, तो टेस्ट प्रोडक्ट में उसे मिलता भी है, ओके। तो उसके बाद व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो जाता है, ओके। सो इस तरीके से आप प्रॉपर नॉलेज के साथ देंगे तो सामने वाला प्रोडक्ट लेगा। हमने 1 महीने के अंदर वो प्रोडक्ट मूव कर दिया था, अपने पास जो पैसा लगा था अपने पास वापस आ गया, राइट। तो जितने ज्यादा लोगों को, जितने कम समय में, द नेक्स्ट आइडिया इज, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको ये प्रोडक्ट मूव करना है,
आपके पास क्या है, इतना शानदार क्वालिटी का प्रोडक्ट है, दुनिया को थोड़ी पता, सपना थोड़ी हो जाएगा, और आप उसमें कनेक्ट हो चुके हैं, नहीं पता चलेगा उनको, आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो कम से कम टाइम में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ज्यादा समय नहीं लेना है। ओके, या कम टाइम में कम लोगों से नहीं बात करनी, ज्यादा लोगों तक पहुंचना। आपको नहीं पता कौन व्यक्ति कितना, कौन व्यक्ति आपका आने वाले टाइम में आपको, आपका, आपके साथ बिजनेस एसोसिएट बनेगा, लीडर बनेगा, काम करेगा, राइट। सो लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतने ज्यादा लोग प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे। सबका बॉडी टाइप अलग है, जितने ज्यादा लोगों को यूज करेंगे तो किसी को महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में दे विल फील गुड। ओके, दे विल से टू यू कि सर प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में मजा आ रहा है। देन आप उनका एक इंटरव्यू ले सकते हैं, शॉर्ट टेस्टिमोनियल बना सकते हैं, जिसमें कि वो खुद रिजल्ट आया है, रिजल्ट जो उनको आया वो खुद वो शेयर कर सकता है, जैसे कि हम, हमारे पास आते हैं और हम लोग करते भी हैं एक्टिविटी। ओके, तब वो व्यक्ति खुद से बोलता है व्यक्ति कि हाँ भाई हमने ये प्रोडक्ट कंज्यूम किया और हमें तो इसका बहुत बढ़िया लाभ है, और हम और लोगों को भी रेकमेंड करते हैं। सो ये अगर आपके पास जगह जगह से आने जब लग जाए, ये बात, ये मार्केटिंग है आपके लिए, और माउथ पब्लिसिटी है, रियल है, रियल। और जगह माल बाद में बिकता है, पब्लिसिटी पहले होती है, एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड पहले लग जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपने, कौन कौन बोल रहा है, कोई सेलिब्रिटी नहीं बोल रही है, जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट में तो दम है, मैं ठीक हो गया, आप यूज करिए, मेरा अनुभव बहुत शानदार है। ओके, सो ये काम आप सबको करना है, ये काम करिए। सोशल मीडिया पे प्लीज प्लीज आइए, 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 राइट। डेली जैसे ही आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देते हैं, प्रोडक्ट कंज्यूम करवाते हैं, प्रोडक्ट उसका फीडबैक लीजिए, प्रॉपर नॉलेज के साथ दीजिए, चेक करिए। सिर्फ अपने को माल बेचना नहीं है दोस्त, कि प्रोडक्ट दे दिया, कई लोग गलती करते हैं, प्रोडक्ट दे दिया बोल के इसने खरीद दिया, क्या काम का नहीं, नहीं, ये तो शुरुआत है, पहली सीढ़ी थी, बहुत काम का है व्यक्ति, बहुत काम का है व्यक्ति, ठीक है ना। तो सिर्फ माल बेचने का बिजनेस मत बनाइए, प्रोडक्ट अच्छा है, कई लोग ना रिटेल करते रहते हैं, प्रोडक्ट देते रहते हैं और फिर यही काम कर रहे होते हैं। जो सिर्फ यही काम करता है, लोगों का प्रोडक्ट देने के बाद ख्याल नहीं रखते, उनका फॉलोअप नहीं लेते, उनको साल भर हो जाए, 2 साल हो जाए, चाहे 4 साल हो जाए, वो यही काम करते रहते हैं, और ये काम करने में तो आपको थकान लगी जाएगी। कितने लोग तो होंगे आपके जानने वाले, कब तक माल बेचते रहोगे, एक ना एक दिन आप अपने आप किनारे हो जाओगे। माल नहीं बेचने आए अपने यहाँ पे, अपने को नेटवर्क बिल्ड करना है, दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, तो नेटवर्क बिल्ड करना है, माल नहीं बेचना है, क्या करना है, हमने क्रिएट करना है, लीडरशिप क्रिएशन का बिजनेस है ये। आपको अपने अपलाइन जैसे बनना है, और एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो टीम, जो लोग आ रहे हैं उनको अपने जैसे बनाना है। ओके, सो लीडर क्रिएशन, जितने ज्यादा लीडर्स आपके टीम में होंगे उतना ज्यादा सुंदर आपका बिजनेस चमकेगा, चलेगा। ओके, फॉर दैट आपको लेकिन प्रोडक्ट कनेक्ट शुरुआत में इस प्रोडक्ट से ही करवाना पड़ेगा। प्रोडक्ट जब क्वालिटी, तो प्रोडक्ट से आपको क्या करवाना है, उनको कनेक्ट करवाना है। तो शुरुआत में ये बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ उसको प्रोडक्ट ना दें, बल्कि उस व्यक्ति को प्रोडक्ट के साथ साथ, प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट तो खरीद दिया, उसके बाद उस व्यक्ति को आप क्या करेंगे कि प्रॉपर नॉलेज के साथ चेक करेंगे, फॉलोअप लेंगे, क्या वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, सही तरीके से कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, एंड सही तरीके से कंज्यूम करेगा तभी तो उसको रिजल्ट आएगा। कई लोग प्रोडक्ट खरीद के रख देते हैं, आप महीने भर बाद पूछते हैं, वो बोलता है अरे यार मैं खरीदा था लेकिन वो छोड़ गया, कहीं ऑफिस में रह गया, कहीं रह गया, वो स्टार्ट ही नहीं किया है। आप सोच रहे हैं कि उसने खा रहा होगा उसको, अब मैं पूछ लेता हूँ रिजल्ट, उसने तो स्टार्ट ही नहीं किया, या फिर उसने किया तो गलत तरीके से किया, पानी ही नहीं पिया, राइट। एंड वो तो नाराज हुआ बैठा आपसे, अरे आप तो कहते बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, और भाई जी हमें तो कुछ रिजल्ट आया नहीं है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सो फॉर दैट ये चीज ना हो, आप मेक श्योर कि उनको प्रोडक्ट देने के बाद कंटिन्यू उनसे फॉलोअप लेते रहे, उन्हें बताते रहे, चेक करते रहे कि क्या वो सही तरीके से प्रोडक्ट ले रहे हैं। सही तरीके से प्रोडक्ट लेंगे, ऑन डेली बेसिस प्रोडक्ट लेंगे, देन उनको रिजल्ट आएगा। ओके, जब रिजल्ट आएगा तो नेक्स्ट जब प्रोडक्ट आप उनको देंगे, तो प्रोडक्ट देने के रिजल्ट आएगा उनका, बनाइए वीडियो, टेस्टिमोनियल बनाइए, टेस्टिमोनियल बनाइए, एंड उसके बाद उस टेस्टिमोनियल को यूज कीजिए, उस एरिया में सर्कुलेट कीजिए, उनको बोलिए, परमिशन लीजिए उनसे, एंड उसको फिर तब जाके बिजनेस समझाइए।
तब जाके अपॉर्चुनिटी को समझा सकते हैं आप। एक आम व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें एक यूजर भी जो है ना, उस यूजर को भी आप इस तरीके से नेटवर्क में लाया जा सकता है। जो पहले दिन से काम करने के लिए आ रहा है, दे आर वेलकम, उनको पहले दिन से स्टार्ट कराइए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कई बार नहीं हम यूज करके देखेंगे, ऐसे लोग कई लोग होते हैं, नहीं हमें तो पहले हेल्थ का, जिनका फोकस पहले हेल्थ पे रहता है, पैसे पे नहीं रहता है, तो वो व्यक्ति भी कल के दिन हेल्थ के ऊपर आ सकते हैं। तो उन्हें हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट आप अच्छा लगे। ऑब्वियसली अच्छी बात क्या है रेनेडेस वेलनेस में काम करने की, आप अगर व्यक्ति को इस प्रोडक्ट से रेनेडस से रिजल्ट आए तो रेनेडस ही खाएगा ना, दूसरा कुछ और प्रोडक्ट तो नहीं खाएगा। सो आप काम एक बार करते हैं, पैसा आपको बार बार आता है। अगर वो कंज्यूमर भी है और लीडर है तब तो आना ही ठहरा, राइट? कैसे? क्योंकि अगर वो रिजल्ट रेनेडस को सही तरीके से खाएगा, रिजल्ट आएगा, तो वो इसी को तो रिपीट करेगा और आपसे ही लेगा। रीजन, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर्स में, हॉस्पिटल्स में कहीं बाहर अन्य अन्य तो मिलता है नहीं। सो आपके बार बार तो आपको समझाना नहीं पड़ेगा, अब वो सिर्फ प्रोडक्ट आपको देगा। और एक प्रोडक्ट अगर अच्छे से आपने कंज्यूम करवा दिया तो अगले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी उसकी जो है ना एक यकीन हो जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट भी दमदार होंगे, अब ये भी यूज करता हूँ, अब ये भी यूज करता हूँ। वो व्यक्ति अगर काम ना भी करे, आपके साथ एक बढ़िया यूजर हो सकता है। धीरे धीरे वो और भी सर लोगों से मिला सकता है, पता नहीं किस व्यक्ति को आपके काम की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी को ये काम आगे बढ़ाना है। सो अपने काम जो, ये तो आपको काम करने है, साथ ही साथ जो ऑनलाइन की मैं आपसे बात कर रहा था, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ऑनलाइन आना सिर्फ जरूरी नहीं, आज मजबूरी है मेरे दोस्त, मजबूरी। ऑनलाइन आना मजबूरी है, हर कोई आज ऑनलाइन आ रहा है। आप एक सीमित दायरे में रह के काम करेंगे ना, बहुत पीछे रह जाए। आइए ऑनलाइन, सीखिए, करके सीखिए, कर करके सीखिए। ये जूम मीटिंग में आना हमें नहीं आता था, पहले से नहीं आ रहा है हमें, हमें स्कूल में नहीं बताया गया इसके बारे में। यस, हमने जब देखा लॉकडाउन लग गया, हमने लॉकडाउन के दरमियान ही काम स्टार्ट किया था एक्चुअली। हमने काम स्टार्ट किया, लॉकडाउन लग गया, हमने कहा क्या हो गया यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। प्रोडक्ट अच्छा मिल गया, अपलाइन अच्छी मिल गई एंड पे आउट बहुत अच्छे आ रहे थे हमारे अप्लायंस के, वाह अमेजिंग। मैं कहा मजा आ गया, इसमें मेहनत करेंगे, ताबड़तोड़ काम करेंगे। ये ऐसा काम है कि मतलब हर घर में ये प्रोडक्ट मूव हो सकता है, हर घर में हर कोई लेगा लेगा। ऊपर से लॉकडाउन आ गया तो प्रोडक्ट की डिमांड, एक तो प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे, ऊपर से लॉकडाउन आ गया तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। तो हमें ऑलरेडी ये प्रोडक्ट चाहिए था, लेकिन ट्रेनिंग्स जो हम फिजिकल ट्रेनिंग करते थे वो फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर पाए, आप सभी को पता है। तो फिर ये जो डिजिटल एरा जो है, इसका अध्याय स्टार्ट हुआ एंड सब कुछ हमने स्टार्ट किया, धीरे धीरे स्टार्ट किया, सीखा इसके बारे में, लोग कैसे कर रहे हैं। कॉर्पोरेट में ज्यादा ये होता था, जिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, जिनके बहुत देशों में काम है, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो हम लोगों ने भी इसको सीखा एंड उसका इस्तेमाल करने लगे। और आज पता नहीं कितने जूम सेशन चलते हैं, आज हर एक लीडर, जिन लोगों ने सीखा, आज हर एक लीडर सक्षम है, वो खुद अपनी अपनी जूम मीटिंग लेते हैं एंड अपनी टीम में उनके टीम वाले लेते हैं। हम कितने लोगों को आज डुप्लीकेट कर चुके हैं, बहुत लोगों को डुप्लीकेट कर पाए, है ना। सो आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स और मैं डिस्कस आपके साथ कर लेता हूँ। नया व्यक्ति जैसे ज्वाइन होता है भैया, नया व्यक्ति जैसे ही ज्वाइन होता है ना, आपने उससे पहले उसको जो मर्जी बता दिया हो, जितना मर्जी आपने बता दिया हो, व्यक्ति का ध्यान पहले होता है कि मैं जुड़ूं या ना जुड़ूं, पैसा लगाऊं या ना लगाऊं, ओके, इन्वॉल्व होना है कि नहीं होना है, इस चीज में फोकस होता है पहला व्यक्ति। आप जो मर्जी बता रहे हो, उसका दिमाग इस चीज पे ही केंद्रित होता है। लेकिन जैसे ही वो ज्वाइन हो जाता है, उसके बाद असल में अब आपको उसको ट्रेनिंग देनी है। इसको कहते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग, एनडीटी। ये अति आवश्यक है। और कई साथी क्या करते हैं, ज्वाइन जब तक नहीं हुआ तब तक तो बहुत जोर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही ज्वाइन हो जाता है वो उसको छोड़ देते हैं, बोल के तो जुड़ गया, एंड और नेक्स्ट 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 दूसरे लोगों पे चले जाते हैं। जबकि ज्यादा संभावना करने की किस व्यक्ति की, इसकी है जिसने अब पैसा लगा दिया है, जो जुड़ चुका है और उसने इसीलिए प्रोडक्ट खरीदे हैं, बोल के उसने काम करना है। यार जो आपने बातें बताई, अपने लीडरशिप के बारे में आपने बताया, कंपनी के बारे में बताया, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा,
चेंज हो रहा है उनके बारे में बताया, तो लोग उनको उसको भी अब आशा है कि मैं भी अपने लाइफस्टाइल को इतना बढ़िया करूंगा, मैं भी इतना हैंडसम पे आउट कमाऊंगा। अब वो सुनने के लिए तैयार है, लेकिन आप मिलने को तैयार नहीं हो। कई लोग एक गलती करते हैं, अगर ऐसी हो रही है तो प्लीज करेक्ट करिए इस गलती को। जैसे ही व्यक्ति नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, 24 अगले 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, इससे ज्यादा नहीं, इसके अंदर पास में हो तो बैठ के, दूर हो तो डिजिटली वीडियो ऑन करके इस जूम के माध्यम से, जी हाँ, फोन पे ऐसे नहीं, ऑन करके, वीडियो ऑन करके, पता तो रहे जो आप बात कर रहे हैं वो सामने है या नहीं है, सुन भी रहा है नहीं सुन रहा है, और प्रॉपर टाइम लेके। ओके, सो इस तरीके से आपको न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स की ट्रेनिंग करनी है। क्या क्या चीजें उसमें आ जाती है, लाइक केवाईसी के बाद केवाईसी करा दिए ताकि जब भी पे आउट बने तुरंत अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बताइए, किस कंपनी के साथ आप काम करने जा रहे हैं, कंपनी का विजन बताइए फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। कंपनी के ऑफिसेस के बारे में बताइए, कंपनी जहां भी जाती है पहले लैंड परचेज करती है, फिर जाके ऑफिस बनाती है। कंपनी के मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अब जाके प्रोडक्ट की डिटेल्स बताइए उसे, अब वो ध्यान से सुनेगा। ओके, कंपनी का विजन बताइए, मिशन बताइए, कौन प्रमोटर्स हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है, राइट, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वालिटी क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है। आप यहाँ पे काम करेंगे तो ये एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए चले जाएंगे, आप क्या क्या, क्या हासिल करेंगे, आपसे पहले जो लोग काम कर रहे हैं उनको क्या हासिल हुआ है। ओके, ये तमाम चीजें आपको उन्हें बतानी पड़ेगी। अब सबसे बेहतरीन आइडिया है, अपने जो लोकल में जो आपकी अपलायंस है, जो इमीडिएट अपलायंस है, जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, जो लोग अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, उनके बारे में जरूर आप बताएं। कई बार हम लोग कंपनी के टॉप अचीवर के बारे में बता रहे होते हैं जो कि उस शहर में है ही नहीं, थर्ड पार्टी के बारे में बता रहे हो आप, उनके बारे में ज्यादा बताइए, जो आप जिनसे आप चाहे तो उनसे मिला भी सकते हैं, अगले इवेंट में मिला भी सकते हैं, अपकमिंग इवेंट में। आपके लोकल में अगर अपलाइन रहती है तो उनके बारे में जरूर बताएं, उनकी तारीफ करें, जिनसे वो बार बार मिलेगा अगर काम करता है तो, जिनकी काउंसलिंग में वो रहेगा। ओके, तो उनके बारे में जरूर बताएं। अगर व्यक्ति 18-20 हजार रुपए अभी कमा रहा है वर्तमान में, तो जो लोग जो अपलाइन 1 लाख रुपए बना रही है उससे 5 गुना बना रही है, इनफ है यार। 1 लाख रुपए वाले अपलाइन के बारे में बताएं आप बताते हैं 1 लाख रुपए पर डे कमाने वाले के बारे में, उसकी तारीफ करते हैं, और 1 लाख रुपए महीना जो बना रहा है उसकी तारीफ नहीं करते हैं। जबकि फील्ड में जो रेगुलरली हफ्ते 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 जो मिलेगा व्यक्ति, कौन मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, उस व्यक्ति के, वो व्यक्ति मिलने वाला है। ओके, सो मेरे हिसाब से उस व्यक्ति के बारे में आपको बताने की जरूरत है। वो तो बहुत ग्रेट अपलाइन हो गई, उनसे मिलने के लिए तो मैं समझ लीजिए वो सौभाग्य वाली बात हो गई, राइट। ये बता दीजिए कि यहाँ तक अभी वर्तमान में इतना इतना पैसा लोग बना रहे हैं, ये ग्रोथ है यहाँ पे, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ ये है। लेकिन फिलहाल किसके बारे में तारीफ कीजिए, आइडेंटिफाई किसको करिए, लोकल अपलाइन को बताइए, लोकल अपलाइन के अचीवमेंट बताइए, उनका बैकग्राउंड बताइए, उनके बारे में बताइए, एंड कैसे वो लोग वर्क कर रहे हैं, कहाँ जॉब करते थे, और कैसे जब उनकी अर्निंग मान लीजिए जॉब के बराबर हुई, उन्होंने जॉब को क्विट किया, एंड फुल टाइम करने के बाद फुल टाइम काम किया, आज उनकी आमदनी 5 गुना है अपनी जॉब से। तो वो चीज बताइए, कोई सिमिलैरिटी, कोई वैसा व्यक्ति है जो उसके जैसा ही स्थिति, जैसी स्थिति उस व्यक्ति की, वैसी स्थिति वाला कोई व्यक्ति है, वो उभरा हो तो उसके बारे में बताइए। ओके, तो ये काम आपको करना है। मतलब हमने बातें वो करनी है, कहने का मतलब वो बातें आपकी प्रभावी होंगी जिनको आप जल्द से जल्द उसे साबित भी कर सको, उसे दिखा भी सको। ओके, एंड बताइए कि ये जो अपलाइन है, अपकमिंग हमारा, आज आप जुड़े हैं, अगर आपके अपकमिंग जो भी इवेंट है उस इवेंट को कनेक्ट करिए, नेटवर्क समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क सिर्फ लोग ही नहीं जोड़ने हैं, लोगों के साथ साथ हमने घटनाक्रम, अपने जो इवेंट्स है उनको भी जोड़ना है, प्रोडक्ट को कनेक्ट करना है, हर चीज को कनेक्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कनेक्ट करना है। ओके, तो ये जरूर कड़ी को जोड़ना आपको आना चाहिए, तब आप बेहतर नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट हो गए। ओके, तो बताइए कि जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, ये हमारे लोकल में रहते हैं। आने वाले संडे को हमारे वीकली मीटिंग होती है एंड वेलकम मीटिंग होती है, जहां पे आप भी चलेंगे, नए साथियों का हम स्वागत करते हैं, तो आप वहां पे चलेंगे, और मैं चाहूंगा सर कि आप जब वहां पे चलें, जब सब सर से मैं आपको मिलाऊंगा एज ए 16% अचीवर मिलाऊंगा, तो कोशिश करिए 16% से आईडी को बोले, प्रेरित करें आप लोग। ओके, सो
बताइए, उनकी तारीफ कर दी, फिर उनको बताइए कि आपकी तारीफ किस तरीके से मैं करना चाहूंगा। एज ए 16% अचीवर मैं आपको मिलाना चाहूंगा, कि आपको अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक अचीवर से एज ए अचीवर बन के ही मिलूं। ओके, सो ये काम आपको करिए। अगला इवेंट, मान लीजिए बिग इवेंट आने वाला है, तो बिग इवेंट के बारे में बताइए। जो अपलाइन आने वाली है उस बिग इवेंट में, उस अपलाइन की तारीफ करिए, उनको आइडेंटिफाई करिए, और उस व्यक्ति से बताइए कि इन जिनके बारे में बता रहा हूं, ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, यही बातें, ये अब इनसे मैं आपको आने वाले जो 4 तारीख है, वो 4 तारीख को बिग इवेंट है, 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को आपको मिलाऊंगा, और जो बातें मैं बता रहा हूँ आप चेक करना कि यही बातें सर आपको बोलने वाले, राइट। और वहां पे एक नहीं कितने सारे लोग होंगे, 400 लोग होंगे, उन 400 लोगों से आप पूछेंगे तो सेम चीजें आप मिलेंगी, है ना। जो गाड़ी में बोलूंगा वो गाड़ी में सर आपको मिलेंगे, उसी गाड़ी, वो गाड़ी बाहर खड़ी मिलेगी आपको, है ना। आप चाहेंगे तो सर से पर्सनल मीटिंग भी करवा दूंगा, लेकिन क्या मैं, आप चाहेंगे मैं ऐसे नॉर्मली मिलाऊं? एक एज अचीवर क्यों ना हम मिले, राइट। सो ये बात भी करिए, और साथ ही साथ उससे बताइए, प्रेरित करिए कि एक अचीवर से आपको मिलाऊं, तो एज अचीवर आपको मिलाना अच्छा रहेगा, राइट। तो ये चीज उसको करिए। जब आप ज्वाइनिंग करते हैं ना, तो ज्वाइनिंग में आपको क्या करना है, ऑप्शन देना है। दूसरी बात, आजकल क्या है कि हम, मैं एक चीज देखता हूं, जब हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो प्लान प्रेजेंटेशन के दरमियान हम, पहले के जमाने में तो होता था कि आपने प्लान बता दिया, पूरा जोर लगा दिया आपने, पहले मीटिंग फिक्स की, उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन किया, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद आपने जब ज्वाइनिंग की बारी आती है, सब कुछ समझ लेने के, सुनने के बाद आप छोड़ देते हैं। तो ठीक है सर, कब स्टार्ट करेंगे आप? आपने सवाल ही गलत पूछ दिया, सारी मेहनत पे पानी आपने डाल दिया, अपनी मेहनत पे पानी खुद डाल रहे हो आप। सर कब करोगे आप स्टार्ट? अपने आप ही बोलो, कल या परसों? कल मिलोगे? कब मिलोगे? आप नहीं बोले तो वही बोले, आपने ये पूछ लिया ना कब करोगे स्टार्ट, उसने बोले ठीक है मैं सोच के बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको कल तो मिलना ही है, फिर से कल मिलता हूँ, या मैं फोन पे बताता हूँ, घर जाके एक ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, हो गया काम खराब आप। नहीं, पहले के जमाने में ये चल जाता था। रीजन, पहले के जमाने में डिजिटल चीजें नहीं थी, और उस बहुत कम कंपनीज थी, बहुत सारा कंपटीशन नहीं था। ओके, आज अगर आपने छोड़ दिया ना, वो दूसरे 2 दिन बाद मिलते थे, वो क्लोज हो जाता था व्यक्ति, सिर्फ आपकी मीटिंग होती थी उस एरिया में, दूसरी कोई मीटिंग भी हो रही है उसे कुछ पता ही नहीं होता था। ना गूगल था, ना लोग सर्च करते थे, ना इंटरनेट था। आज के जमाने में भैया, आपने अगर छोड़ दिया ना, तो आपने वो घर घर जाके क्या करेगा, वेट नहीं करेगा, जितनी चीजें आपने बताई, अगर वो सीरियस है, अगर उसे करना है, तो वो चेक करेगा, सीधा गूगल पे डालेगा, गूगल पे डालेगा, आपको भी नहीं पता उसे क्या क्या मिल जाएगा गूगल पे। सच जैसा आपने बताया हो सकता है वैसा मिल जाए गूगल पे, तो वो डालते हैं आपके, हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आप अच्छा लिखोगे, क्या है अच्छा है तो अच्छा भी आ जाएगा, और कुछ बुरा लिखना चाहोगे बुरा भी आ जाएगा। लोगों ने तरह तरह की बातें लिखी हैं। ऐसे ही कंपनी के बारे में कोई अच्छा लिखता है, कोई बेकार लिखता है, ठीक है ना। तो आपने वहां पे डाल दिया, आपने जो बताया उसने गूगल में सर्च किया, उसने उसे कुछ और मिल गया, और वहां से पता नहीं कहाँ वो चले गया, या उसने 4 लोगों से बात कर ली घर में आके, और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या रहा, नेटवर्क मार्केटिंग करने का, पता नहीं कैसी अर्जी फर्जी कंपनियों में लोगों ने काम किया, लोगों का गलत कंपनियों में करके पैसा डूब जाता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और लोग अपना एक्सपीरियंस उसे साझा करते हैं। अरे यार कहाँ पड़ गया इन चक्करों में। और जहां उसने, एक आदमी ने भी ऐसा बोला, तो वो आपका ना कॉल उठाने वाला है, और मिलने की बात छोड़ो, कॉल तक नहीं उठाने वाला, है ना, आपके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, आपकी मेहनत पूरी बेकार हो जाएगी। सो दैट आपको करना क्या है, अब आज से कोशिश ये करनी है, ऑन द स्पॉट प्लान, ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। क्या डाउट्स हैं भैया, क्लियर कहिए, क्लियर क्लियर कीजिए, पूछिए क्या क्या है आपको, और कुछ पूछना है पूछ, बताइए, सब चीज डाउट क्लियर कीजिए, एंड उसके बाद क्लोजिंग पे लेके आइए। अगर आपकी बातचीत क्लोजिंग पे नहीं आ रही है, तो आप, आपका जो प्लान करने का तरीका फिर वो गलत है भाई। ओके, आप प्लान प्रेजेंटेशन करिए, लास्ट में आपको क्लोजिंग पे आना ही है, आना ही है। तो ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए व्यक्ति को। कई लोग ऑप्शन क्या देते हैं, ऐसे देते हैं, अच्छा सर इसमें ना 2 प्रोडक्ट से आप जुड़ सकते हैं, 2700 2800 2900 हो जाते हैं, फिर या 3 4 ले लो, या तो ये ले लो, ये तो ले लो, नीचे से ऊपर को बढ़ते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे, रॉन्ग वे। ऑप्शन दीजिए,
16% सबसे पहले 16% होती है लगभग सर 60,000 रुपए। प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए पसंद के आप ले सकते हो, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आपको देंगे, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा निकलता है वो होता है वो प्रोडक्ट ही आपको देंगे, पसंद से आपको देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर आप डिस्कस ऑलरेडी कर चुके। तो 16% 60,000 में हो जाता है सर। दूसरा ऑप्शन है, आप चाहें तो पैसा अगर है तो 60,000 से, नहीं है तो आप 50,000 से कर सकते हैं स्टार्ट, 40,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, या 30,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। कल मैंने ये काम किया, मैं आपको लाइव बता भी रहा हूँ, मे बी ट्रेनिंग में होंगे भी हमारे हसन साहब, देहरादून से हसन साहब, तो मे भी होंगे, तो ये ऑप्शन उनको दिया। ओके, सो इसमें क्या हो गया, इसमें ऑप्शन, इसमें बेनिफिट क्या है, अब आपने क्या है, जैसे आप नीचे से ऊपर बढ़ते हो 2,000 से और ऊपर आप 50,000 तक चले गए, नहीं, आदमी की उंगली कहाँ टिकती है भैया, सबसे नीचे, सबसे नीचे टिकती है। नहीं, कम से स्टार्ट करूंगा जी इतने से, अरे भैया 2 प्रोडक्ट तो खुद ही कंज्यूम करोगे, इसमें क्या लोगों को दो, क्या बिजनेस करोगे आप। ओके, तो आपको कई बार हम लोग गलती करते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं सामने वाले पे। नो, आपने प्लान बताया ना, आप उसको डिसीजन, आप ये भी बताओगे कि कितना प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपके पास होना भी चाहिए, दो तो आप खुद ही खाओगे, कुछ आपके पास प्रोडक्ट भी होंगे, 8 10 10 20 प्रोडक्ट, हमारे पे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, तब जाके तो आप कुछ काम कर पाओगे, कुछ लोगों को कंज्यूम करा पाओगे, तब तो रिजल्ट होगा, तब तो धंधा चलेगा भाई। 2 प्रोडक्ट से बिजनेस थोड़ी चलता है, 2 प्रोडक्ट में तो कंज्यूमर बनता है। ओके, ये 6 प्रोडक्ट में कंज्यूमर बनता है, एक फैमिली पैक आता है 6 प्रोडक्ट में यार, और क्या आता है। सो आपको व्यक्ति को क्या उसको करना है वो बताना भी पड़ेगा, वो नया है, उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। जब जब हम लोग थे हमें भी थोड़ी पता था। हर कोई यही चाहता है कि कम से कम स्टार्ट हो, लेकिन कम से स्टार्ट 2 प्रोडक्ट लेके तो काम चलेगा क्या, आप बताओ मुझे। दी आंसर इज नो, नहीं चलेगा काम। ओके, सो क्या करना है, गिव हिम सम ऑप्शंस, एंड ऑप्शन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि व्यक्ति को नीचे ही उससे कम पे स्टार्ट करना चाहता है, कम रिस्क में काम स्टार्ट करना चाहता है व्यक्ति। ओके, तो जैसे मैंने हसन साहब को कल ऑप्शन दिया कि 60,000 से करना चाहेंगे, 50 से, 40 से, 30 से, 4 ऑप्शन दे दिए, तो ऑब्वियसली अभी क्या है, 30,000 का जो ऑप्शन है सबसे कम है, चारों में चार ऑप्शन दे दिए, और 4 ऑप्शन में 30,000 क्या है, सीधा कम है, 60,000 से तो एकदम आधा है। ओके, तो हसन साहब ने मुझे बताया, उन्होंने चेक किया कि मेरे खाते में कितना पैसा है, ही चेक्ड इस गूगल पे, एंड उन्होंने देखा कि मेरे खाते में 15,000 के करीब है, 30,000 रुपए नहीं थे उनके खाते में, उन्होंने दिखाया अभी कि सर 15,000 है। तो हमने ऑप्शन दिया, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप स्टार्ट करिए। उन्होंने देखा सर मेरे पास, तो मैं स्टार्ट तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जेब में 15,000 ही है ना। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 15,000 से आप स्टार्ट कर लीजिए, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट ले लीजिए, प्रोडक्ट के उनको बताया, एंड उनको चॉइस ऑफ मिक्स प्रोडक्ट हमने दे दिया। ओके, तो 15,000 से उनको स्टार्ट करा दिया, जब है ही उतना, लेकिन उन्हें खुद कमिटमेंट किया। सर मैं, उनकी चाहत ये थी, जब मैंने पूरा प्लान प्रेजेंटेशन दिया कि सर मैं करना तो 16% से ही चाहता हूँ, 60,000 से ही चाहता हूँ, क्योंकि करना है तो सर हाईएस्ट के लिए करना है, कम के लिए थोड़ी करना है, लेकिन सर अभी इतना है, और अगले हफ्ते भर के अंदर अंदर मैं इसको 16% पे कर दूंगा। ओके, तो ये कब हुआ, जब आपने ऑप्शन ऊपर से नीचे तक दिया। अगर आप ऑप्शन देते 2,000, 4,000, 6,000, 10,000, 15,000, तो आदमी पहले बोलता ठीक है जी 2,000 से, मतलब 2 प्रोडक्ट दे दो जी, और 3,000 से स्टार्ट करो। समझ रहे हो। सो ये आपको करना पड़ेगा ऑन दी स्पॉट, ऑन दी स्पॉट आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान के साथ साथ क्लोजिंग भी इमीडिएट करनी है, एंड गिव देम सम ऑप्शंस, एंड ऊपर से नीचे की तरफ से आइए, कम से कम ज्वाइनिंग एट 100+ सीसी से तो हो यार, कुछ मिक्स ऑफ प्रोडक्ट तो जाए। आप तो पहले तो हम पे रेनेटस नोवा ही था, लोगों को दे देते थे, अगर कोई आज 100+ सीसी का प्रोडक्ट देते हैं, कोई अगर नहीं भी किसी को दे पाता था, प्रोडक्ट कितनी नीड के प्रोडक्ट है, आपने 1 2 इम्यूजन दे दिया, आपने हल्दी वाला हरिद्रा दे दिया, है ना, आपने टूथ जेल दे दिया, एलोस्टीन दे दिया, आपने रेनेटस नोवा दे दिया, कढ़ाई दे दिया, ये तो मतलब 100 सीसी का प्रोडक्ट तो उसको खुद ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ मुझे। आर यू गेटिंग मी। यस, तो इतना तो प्रोडक्ट अपने को ही चाहिए, राइट। यस, ये काम आप लोग थोड़ा आज से अगर करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे अपने रिजल्ट कितना शानदार आपको आएंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स, हमारे पे मुश्किल से 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर कुछ जरूरी पॉइंट अगर रहेंगे तो मैं जरूर बात करना चाहूंगा। यस, ऑब्वियसली आप इस सिस्टम में आ गए हैं, तो भैया एक टास्क आपका होना चाहिए, ड्रीम आपका सेट होना चाहिए। आप आ तो गए हैं, लेकिन क्या हासिल करने के लिए आप आए हैं,
कई लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट अच्छा आता है, वो काम करने लग जाते हैं दूसरों को देख के। लेकिन दूसरों को देख के आप मोटिवेट हो सकते हो, आप सिस्टम में आ गए हो, लेकिन जो काम आप करोगे ना, वो काम आप अपने लिए करोगे, दूसरों के लिए नहीं करोगे। सो अपने कुछ लक्ष्य आपके होंगे, ड्रीम होंगे, कुछ टारगेट होगा, जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, तब जाके काम। जापान के लोग सबसे ज्यादा लंबी उम्र जीते हैं। रीजन बताऊं क्या है? रीजन ये है, उनका जीवन में एक उद्देश्य होता है, जीने का उद्देश्य होता है। आलसी लोग नहीं होते हो। अगर मीटिंग कोई 8 बजे की मीटिंग है, फिजिकल मीटिंग भी है जी, तो मीटिंग हॉल के अंदर 7:55 तक सब लोग अंदर हो जाते हैं, मीटिंग के अंदर आ जाता है जापान में। ठीक है, आपको टाइमली, आपकी किसी के साथ मीटिंग है, किसी ने 4 बजे का टाइम दे दिया, अगर आप 4 बजे तक नहीं पहुंचे, 4:02, 5 मिनट पे पहुंचे, व्यक्ति सामने से हट जाएगा, बात ही नहीं करेगा आपसे भाई, बात ही नहीं करेगा। सुबह लोग ट्रेन में जाते हैं ना, या बस में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, अगर गलती से 8 बजे तक ऑफिस पहुंचना है, ठीक है, और 7 बजे ट्रेन ने आना था, ट्रेन किसी तकनीकी कारण से यदि खराब हो गई या डिले हो गई, 5 मिनट का भी डिले अगर हो गया, कितने मिनट का, 5 मिनट का भी डिले हो गया, तो ट्रेन वालों को बकायदा एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है उस व्यक्ति, मतलब उस व्यक्ति को, कि भाई कंपनी को, कि ये व्यक्ति टाइम पे था, हमारी गलती की वजह से ट्रेन 5 मिनट लेट हो गई थी, इस वजह से ये व्यक्ति लेट हुआ है, इसको नौकरी से मत निकालना चाहिए। सर्टिफिकेट होता है जी, जारी करना पड़ता है, समझ रहे हैं आप? तो इतना पंक्चुअल वो लोग होते हैं, बहुत लंबा जीते हैं। तो उसका बताऊं जो रीजन है, तो मेजर रीजन इज, उनके जीवन में एक लक्ष्य होता है। वो जो लक्ष्य होता है ना, उन्हें पता है कि हम किस लिए जी रहे हैं, किस लिए जो भी काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, मकसद क्या है जीवन का, वो क्लियर है, विजन क्लियर है। यहाँ तो पता ही नहीं रहता लोगों को, सुबह उठना है, उसके बाद जाना क्या है, करना क्या है, कुछ पता ही नहीं रहता है, जिंदगी चल रही है, कट रही है। नहीं, वहां एक मकसद से लोग जीते हैं। मकसद होता है, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई होती है, डॉन डेली रूटीन, डेली का एक रूटीन होता है, और वो एक मकसद उनको डेली टाइम पे उठाता है, डेली जगाता है, और डेली काम करवाता है, नियमों में बांध के रखता है। ओके, तो आज के बाद आप भी एक मकसद बनाए, टारगेट लें कि रेनेटस वेलनेस में, ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप मोटिवेटेड भी है, लेकिन आप किस लिए काम करेंगे? ओके, तो एक लक्ष्य बनाना आपका बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाइए अपने, आप क्या हासिल करना चाहते हैं रेनेटस वेलनेस से, कब तक कितने टाइम में हासिल हो जाएगा, उसके लिए आपने पहले ड्रीम चार्ट बनाइए, फिर अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठिए, बैठ के बताइए, सर मुझे इस बिजनेस से, अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मेहनत करके लोगों के लग्जरी घर आ गए, लोगों को फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं, विदेश यात्राएं जा रहे हैं, 5 स्टार जा रहे हैं, अच्छी गाड़ियां आ गई हैं, तो सर मेरे भी ये ड्रीम्स है, मुझे भी ये मेरे नीड लिस्ट है, ये मेरी ड्रीम लिस्ट है, मुझे भी ये चीज चाहिए चाहिए, मेहनत ताबड़तोड़ करूंगा, आपकी प्लानिंग से चलूंगा सर, जो आप बोलोगे वैसा करूंगा या करूंगी, और मुझे प्लीज ये बताएं कि ये मैं कब तक हासिल कर सकता हूँ, मेरा लक्ष्य है कि मुझे इतने इतने टाइम में ये हासिल करना है, क्या ये संभव है, या इस सिस्टम से क्या संभव है, सुख सर प्लीज मेरे लिए प्लान करें। मैं वादा करता हूँ कि आपके साथ सेम जो प्लानिंग आप देंगे, ऑन डेली बेसिस वो काम करूंगा, और सेम अपना 100% दूंगा। ये कमिटमेंट के साथ बैठी, ये चीजें आप निर्धारित करें। ये चीजें जब निर्धारित हो जाएंगी, फिर जाके आपको, आपका पास पता होगा कि मुझे 6 महीने में क्या हासिल करना है, 3 महीने में क्या हासिल होगा, जो आज वर्किंग कर रहा हूं ना, उससे अगले 3 महीने में क्या हासिल होने वाला है, 6 महीने में क्या हासिल होने वाला है, साल भर के बाद क्या हासिल होगा इस वर्किंग को करने के बाद, ये पता आज होना आपको आवश्यक है। मिलेगा 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, लेकिन काम आज कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं, वो आज पता होना आवश्यक है। ओके, सो डेली की एक प्लानिंग आप ये बनाइए, एंड डेली प्लानिंग बनाने के बाद डेली का एक एक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए कि डेली आपको ये चीज हासिल करने के लिए किस टाइम पे क्या क्या काम करना चाहिए। एक चीज और आपको बता देता हूँ, काम तभी होगा, दूसरी जो आखिरी पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब से ये चीज मैं अपने जीवन में लागू कर रहा हूँ, अपने टीम में लागू कर रहा हूँ, वी आर गेटिंग फैंटास्टिक रिजल्ट एंड वी आर क्लियर, आपको भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समय का निर्धारण, हम में से बहुत सारे लोग हैं ना, जो करना तो चाहते हैं, लेकिन वो मर्जी से करते हैं काम,
पूछते हैं, जैसे हम पूछे ना सवाल, किस किस को पैसा कमाना है, अमीर बनना है, सपने किस किस के, सबके सपने हैं, लेकिन क्या आप उसको शिद्दत से काम करना चाह रहे हो? करते भी हो क्या ऑन डेली बेसिस? कई लोग नहीं करते हैं। जब मन किया, जब मौका मिला, जब किसी थर्ड पार्टी ने, अपलाइन ने बोला, अरे यार खींच के ले गया, चल यार मीटिंग में, चल यार मिला किसी से, तब वैसा काम करते हैं। अपने हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं, तो वो रिजल्ट नहीं मिलता है भाई वहां। सो आपको, जैसे आप लोग ड्यूटी जाते हैं ना, आपके बच्चे ऑफिस जाते, स्कूल जाते हैं, आप ऑफिस जाते हो, हर चीज का एक टाइमिंग, टाइम शेड्यूल बना हुआ है। सब काम आप टाइम शेड्यूल से कर रहे हो। जॉब में आप टाइम से जाते हो, शाम तक उतने बजे तक ऑफिस में रहते हो, तब जाके तनख्वाह मिलती है ना भाई। अपने हिसाब से चलोगे तो पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, 10,000 भी नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे तो 10 लाख की बात कर रहे हैं, करोड़ करोड़ों की बात कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कैजुअली काम चल जाएगा क्या? जवाब है ना, नहीं चलेगा। ओके, सो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको भी अपना टाइम, जैसे और कामों के लिए टाइम निर्धारित किया ना, इस काम के लिए भी टाइम का निर्धारण आपको करना पड़ेगा। सो प्लान अकॉर्डिंगली। अच्छी बात है कि वो आप दिन का चुनाव करें, जितने बिजी हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या फुल टाइम, आपको कैसा काम करना है। ठीक है, कितना आपके पास समय, कितना मैनेज है? आप नहीं मैनेज करेगा तो कौन करेगा? कई लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं। भाई 10,000, 20,000, 50,000 कमाने में इतना बिजी हो? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाने के लिए टाइम ही नहीं है, टाइम निकालना भी नहीं चाहते। आज निकालना पड़ेगा दोस्त। तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। टाइम निकालने के बाद आपको, टाइम निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम का निर्धारण करना पड़ेगा कि आप अपनी पसंद का टाइम, मैं 2 घंटा दिन का दे सकता हूँ, मैं हूं तो बहुत बिजी, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, इस जो वर्तमान जो झंझटें हैं, इन झंझटों से लिमिटेड इनकम नहीं कमाना, अनलिमिटेड कमाना है। टाइम, मुझे टाइम फ्रीडम भी चाहिए, मुझे घूमना फिरना भी है। कब तक मैं ऑफिस के चक्करों में लगा पड़ूंगा, या घर में कब तक रहूंगी गृहिणी, ये जिंदगी भर बर्तन ही साफ करते रहोगी क्या? ये जो भी, जहां भी आप फंसे हो वहां से निकलना है। तो दिन के आपके उन घंटों का निर्धारण आपको करना पड़ेगा। लाइक आपने किया कि यार मैं ऑफिस से आने के बाद शाम को 4 घंटे कंटिन्यू काम कर सकता हूँ, 2 घंटे कंटिन्यू काम करूंगा, या सुबह 11 बजे का समय है, 11 और शाम को 4 से 5 का अगर आपने समय निर्धारित कर दिया है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अलार्म